गोपाल, रैम रिपेयर इन हिंदी। रैम को हम आज रिपेयर करना किस हद तक कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। कहाँ कहाँ से फॉल्ट्स हम इसके पकड़ सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो रैम यानी रीड एंड राइट मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसको कहते हैं। रैम में हम देखें, रैम बहुत तरह की होती है, रैम कई तरह से होती है। कैसे रिपेयर करना है, क्या करना है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये है रैम्स। ये अलग अलग प्रकार की रैमें हैं, DDR1, DDR2, ठीक है। पहले आती थी ये ईडियो वीडियो, ये लैपटॉप की रैम है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की रैमें आती हैं, ठीक। तो जब भी रैम में आपको चेकिंग करना है तो कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप रैम निकालते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसमें आप निकाल के बाहर लाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए रैम में आपको क्या क्या दिखाई देगा, ठीक। ये होती है एच पिन है, ये होती है SPD IC, ठीक है। ये होती है मेन जो आईसियाँ होती हैं जिन पर डाटा आता और जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कंपोनेंट, एक रजिस्टर होगा, ठीक है, ये रजिस्टर, और कंडेंसर होगा, ठीक है। ये देखिए ये कंडेंसर लगे, ठीक। 3 कंपोनेंट होंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर और IC। ये मेन आईसियाँ हो गई जिस पे सारा लिखना पड़ना, और ये SPD IC, ठीक। तो ये 3 आईसियाँ कुल मिलाकर इसमें आपको दिखाई देंगी, ठीक। ये आईसियाँ और ये कंपोनेंट दिखाई देंगे। तो जब भी आपका, अब इसमें फॉल्ट कैसे पकड़ना है, कैसे करना है, जैसे आप रैम लेके आए, अब रैम में क्या दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, चेक करना है कहीं फिजिकल डैमेज तो नहीं है, IC जली तो नहीं है, एच पिन तो टूटी कटी नहीं है, ये जो पिन है ये टूटी फटी तो नहीं है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले देखना, आईसियाँ जली वगैरह तो नहीं है वो आपको देखना। देखिए हाइनेक्स की रैम IC है, ये हाइनेक्स की ही रैम है, ठीक। तो ये आईसियाँ कोई सी जली तो नहीं है, ये चेक कर लें। और रैम दिखाता हूँ, ये देखिए कंप्यूटर की रैम है, इनको चेक कर लें। ये देखिए VT है, इसमें भी एच पिन्स है, इसमें आप देखिए फिल्टर्स देखिएगा, कंडेंसर, ये कंडेंसर, और ये रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस की आप वैल्यू देखिएगा 100 सब की सेम वैल्यू होगी, ठीक। तो ये आपको देख लेना है, वैल्यू किसी में भी क्या होगी, अलग नहीं होगी, सब सेम लिखी होंगी। ये नेटवर्क रेजिस्टेंस है। अब इसमें जो मेन ये IC हो गई जिस पे लिखना पढ़ना चलता है, इसके बाद एक और SPD IC जो मैं आपको बता रहा था ये वो लगी है, ठीक। इस तरह से आपको सारी आईसियों को क्या करना है, आना चाहिए देखना। जैसे आप लाते हैं तो फिजिकल डैमेज तो नहीं। एक और देख लीजिए रैम, ये हम एक और देख रहे हैं, ठीक है। इस पर भी कंपनी मेंशन्ड है, ये एच पिन जली तो नहीं है वो देख लें, फटी तो नहीं है वो देख लें, ये कंडेंसर है, और ये रेजिस्टेंस देखिए आप, इसमें भी सब पे जो वैल्यू है वो कॉमन होगी, 220 220 220 220, ठीक। ये वो मेन जो मैंने आपको बताई थी IC ये रही। तो सब 3 चीज़ IC, रजिस्टर और कैपेसिटर, और ये एच पिन्स होती हैं, ठीक। अब जब भी आपके पास कोई IC रैम आती है तो सबसे पहले आपको उसका फिजिकल डैमेज चेक करना है, कोई फिजिकली डैमेज तो नहीं है, एच पिन तो नहीं जली, IC तो नहीं जली। पहला अगर ये पास कर जा रही है रैम तो आप फिर दूसरे उसमें जाएंगे। दूसरे उसमें क्या जाना है आपको, अब आपको दूसरा क्या करना है, इसको आपको रैम पिन को एक बार क्या कर लेना है, इसका डस्ट और कार्बन निकालने की कोशिश करना। देखिए जैसे ही लगा हुआ है तो इसमें आप थोड़ा सा वाइट पेट्रोल ले लें या थिनर ले लें, उससे क्या करें, इसको साफ करने की कोशिश करें। ये मैंने लगा के इसको साफ करता हूँ, थोड़ा सा इससे हटा लें वरना ये लिखावट पूरी ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छे से साफ़ कर लें और फिर लगा के चेक करें कि सही है या नहीं। अगर लगाने के बाद ये ठीक है, ठीक से काम कर रही है, तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और लगाने के बाद फिर वहीं से वहीं की वहीं प्रॉब्लम है, सही नहीं हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको दूसरी बार क्या करना है, इस तरह से रबर लेना है, इस रबर से इसको क्या करना है, इसके एच पिन्स पर घुमाते रहना है, साफ़ करते रहना है। इरेज़र, रबर, जो भी आप बोले इसको, हो गई। फिर इसको पलट के भी क्या कर लें, गंदगी दिख रही है आपको, ये देखिए, इसको करने से क्या हो जाती है, और जो डिस्प्ले नहीं आ रहा था वो क्या होने लगता आने। तो इसको अच्छे तरीके से आप क्या कर लीजिए, ऐसे साफ़ कर लीजिए। देखिए ये ठीक, ये तीसरा काम है। इसको करने के बाद भी अगर
लगाने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इसमें SMD मतलब हीट देकर देखना है। तो चलिए अपन हीट दे के देखते हैं इसको। फिर इस तरह से आपको SMD से इसमें क्या करना है, हीट मारनी है। ऐसे ऐसे हीट मार लें। हीट मारने के बाद भी अगर आपने लगाया और अगर वो बेसिकली अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो फिर आपको सारे रजिस्टर, कैपेसिटर और आईसियाँ जो पहले ही बता चुका हूँ, आईसी जली फटी तो नहीं है, लगाने के बाद आईसी पर हाथ लगा के देखें। अगर 5-10 सेकंड से ज़्यादा आप सह नहीं पा रहे इसको, 10 सेकंड में उंगली जल रही तो आईसी ख़राब है। रजिस्टर चेक करना मैं आपको मल्टीमीटर से और कंडेंसर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप मल्टीमीटर ले लें, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर लें, इसको चेक करें। मल्टीमीटर पे बीप आना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर रजिस्टर जितनी भी वैल्यू लिखी है उस वैल्यू के हिसाब से चिप टाइप रेजिस्टेंस की हम वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं। $220 लिखा हुआ है, ठीक है। चेक करते हैं कितना आता है। यहाँ रख लें, इसको यहाँ रख लें और कोशिश करते हैं कि हम चेक कर लें इसको। देखिए वैल्यू आ रही है। ऐसे आपको सब में चेक करना है। देखिए जिसमें भी आप लगाएंगे इस तरह से बीप करेगी, ठीक है। ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है, 220 लिखा है, तो 30, 40, 50 ओम से नीचे बीप ही करेगा। तो जिस पे भी आप चेक करने जाएंगे ये इस तरह से बीप करेगा, ठीक। देखिए 22, 22, 23 दिखा रहा है, तो जितनों पे आप चेक करेंगे इस तरह से क्या करेगी, दिखाएगी, ठीक। तो इस तरह से सारी में आपको क्या ये सारी रजिस्टर आपको चेक करनी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो कंडेंसर्स लगे हैं उनको चेक करना है। तो ये फ़िल्टर रखा और ये फ़िल्टर रखा आपस में, तो ये क्या नहीं आनी चाहिए, इसमें बीप नहीं आनी चाहिए। तो मतलब ये फ़िल्टर्स कंडेंसर है, सॉरी कंडेंसर ठीक है, फ़िल्टर कैपेसिटर जो भी कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये कंडेंसर आपके चेक हो जाएंगे, ठीक है। एक को इस पे रखे, एक को इस पे रख के देखें, बीप नहीं आना चाहिए। तो ये कंडेंसर ऐसे चेक होंगे। इसके अलावा जब आप इसकी आईसियाँ चेक करेंगे तो आईसी में बता ही चुका हूँ, जली हुई फटी हुई नहीं दिखना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम रैम को चेक करते हैं। अब इसके बाद आपको जो वोल्टेज का फंडा है, वोल्टेज के लिए अलग से वीडियो में बता ही चुका हूँ। उसमें आप SPD, उसमें आप ऑपरेटिंग वोल्टेज और VTT, मेरा वो वीडियो देख लेंगे तो तीनों वोल्टेज चेक करना बता दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि जो SPD IC, ये वाली आपकी जो IC होती है, ये लगभग आपको इन्हीं पिंस पर 3.3 वोल्टेज क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं 3.3 वोल्ट ज़रूर मिलेगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज कट के हिसाब से मिलता है। DDR1 है तो 2.5, DDR2 है तो 1.8, DDR3 तो 1.5, DDR4 है 1.2, DDR5 है 1.1 वोल्ट, वो भी आपको इन्हीं पिनों पे मिल जाएगा। और जो आपका VTT वोल्ट है, VTT वोल्ट रैम का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उससे आधा होता है। तो मान लीजिए DDR2 1.8 है तो 0.98 वोल्ट, 1.5 DDR3 तो 0.7 वोल्ट, 1.2 है तो उस हिसाब से आप उसका 0.6 वोल्ट और DDR5 का 0.5 वोल्ट, DDR ऑपरेटिंग वोल्टेज का आधा जो वोल्टेज होता है वो हम क्या करते हैं VTT वोल्टेज में लेते हैं। तो SPD, ऑपरेटिंग और VTT, फिर ये तीन वोल्टेज आपको इन पिनों पर चेक करना है। पिनों पर मतलब मदरबोर्ड पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये 1.8 वोल्ट, 1.8 यानी DDR2 रैम, तो उसके कट के हिसाब से मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। अभी बताऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको चेक करना है। इसका आधा हो जाएगा आपका VTT वोल्टेज, तो 1.8 है, 1.8 है तो DDR2 मतलब यहाँ पर 0.9 VTT, और SPD जो वोल्ट होता है वो सब में कॉमन 3.3 वोल्ट होता है। तो इस तरह से ये आपको वोल्टेज चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा ये जो रैम के स्लॉट हैं इन पे भी डस्ट आ जाती है। इस पे ये भी अगर रैम उल्टी लगा दिया आपने कभी तो जलने के चांस हो जाते हैं, तो सॉकेट ये स्लॉट भी जल सकता है। इसके अलावा स्लॉट डैमेज हो सकता है, इस स्लॉट पे भी डस्ट हो सकता है, तो इनको भी आपको साफ़
ज़रूर कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।